यही समस्या है। विपक्ष के लोग जो है उनको कोई जानकारी है नहीं। मेरे ऊपर टोटल 37 मुकदमे दर्ज है। देखिए, कटहरी एक्चुअली नेताओं के लिए चारागाह बन गई है। राजनीति एक अलग अपनी जगह, पार्टी की अपनी जगह, लेकिन दिल से मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। माननीय श्री शैलेंद्र सिंह MLC जी के यहाँ से मैं उन्हें समझिए कि गुरु वही है हमारे। आपको टिकट मिलेगा तो जनता ही कटहरी चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं सेम टीवी और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासी माहौल गर्म है। इस बार क्या सियासी समीकरण है वहां पर, इसको जानेंगे। और वहां पर जब चर्चा और राजनीति की होती है तो एक नाम सुर्खियों में उठकर आता है, जिसका नाम है अजय सिंह सिपाही। ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, तमाम विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। क्या कुछ इनकी रणनीति है विधानसभा चुनाव को लेकर, इनसे ही जानेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके नाम के साथ सिपाही शब्द जुड़ा होता है। अब हम आपके पुराने अतीत में जाना चाहेंगे। सिपाही रहते हुए, कानून का रक्षक होते हुए 80 लगभग मुकदमे आपके ऊपर दर्ज हैं, सही हैं या गलत? यही समस्या है। विपक्ष के लोग जो है उनको कोई जानकारी है नहीं। मेरे ऊपर टोटल 37 मुकदमे दर्ज हैं। 37 मुकदमे में 10 गैंगस्टर लगे हैं, वो सरकार का मुकदमा होता है। 6 मुकदमा गुंडा एक्ट है, वो सरकार का मुकदमा होता है। 5-6 मुकदमे चुनाव से संबंधित लगे हैं, वो सरकार का मुकदमा है। और कुछ मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लगी हुई है। कुछ मुकदमे में हाई कोर्ट से स्टे है। एक आदमी ने, एक हमारे यहाँ के एक सजायाफ्ती क्रिमिनल है, उसको हमारे विरोधियों ने राजनीतिक संरक्षण दे दिया। उसने अकेले मेरे ऊपर लगभग 12 मुकदमे दर्ज कराए हैं। सोचिए, सिंगल आदमी। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जगह मतलब घटना स्थल वही, FIR करता वही, गवाह वही, और FIR का मजनून वही। और कई मुकदमे ऐसे हैं, 2 मुकदमे मेरे ऊपर जिसमें मैं लखनऊ में CCTV फुटेज रहा हूँ, वहाँ FIR हो जाती है। मैं प्रशासन से बात करता हूँ, CCTV फुटेज भेजता हूँ, तब भी 1 हफ्ते के अंदर मेरे खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जाती है। राजनीतिक साजिशीकरण। ये राजनीतिक साजिश है भाई। 37 मुकदमा जिसके ऊपर है उसको आप 81 मुकदमा बता रहे हो, 85 मुकदमा बता रहे हो। ऐसे चर्चाएं थी आपके। चर्चा ने माननीय अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में बोला इस चीज़ को लेकर के कि उनके ऊपर 81 मुकदमे हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश के राजपूतों पर टिप्पणी की थी। उसमें था कितनी इनके लोग इनके ऊपर इतने मुकदमे हैं। तो मेरे ऊपर उसमें 32-33 मुकदमे थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने बोल दिया, उस चक्कर में फिर मेरे ऊपर 3 मुकदमा फर्जी और लग गया। समाजवादी पार्टी के तो आप नेता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मैं नेता नहीं रहा। मैं बेसिकली, मेरी दादी टिकट पाई थी 2017-16 में, जब प्रमुख चुनाव हो रहा था। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ गया, ब्लॉक प्रमुख हो गया मैं। देखिए, हाँ ठीक है, समाजवादी पार्टी के 2 नेता, एक पूर्व मंत्री श्री राममूर्ति वर्मा जी, अम्बेडकर नगर के इसमें टंडस विधायक हैं, और पूर्व मंत्री आदरणीय श्री शंखलाल मांझी जी। इन दोनों लोगों ने मेरी बहुत मदद की थी। उनका भाई, राजनीति एक अलग अपनी जगह, पार्टी की अपनी जगह, लेकिन दिल से मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। व्यक्तिगत मैं आज भी उनका सम्मान करता हूँ, उनका पैर छूता हूँ मैं। अखिलेश यादव से कभी आपकी मुलाकात हुई थी? नहीं, अखिलेश यादव से मेरी कभी मुलाकात नहीं जी। आप कानून व्यवस्था में उसमें थे, सरकारी कर्मचारी थे, सिपाही थे, पुलिस विभाग में थे। उसके बाद पुलिस विभाग से अचानक आपका झुकाव राजनीति की तरफ कैसे हो जाता है? राजनीति की तरफ नहीं हो जाता। एक्चुअली मेरे ऊपर मुकदमे लग गए फर्जी। एक मुकदमा जिसके कारण हमको बर्खास्त किया गया सेवा से। पहला मुकदमा मेरे ऊपर लग गया था एक अपहरण 307 का। बाद में जब उसकी चार्जशीट दाखिल हुई तो उसमें पता लगा कि अपहरण का मुकदमा नहीं है, 307 था ये। 307 में चार्जशीट दाखिल हुई। सुल्तानपुर दीवानी दोहरा हत्याकांड? नहीं, सुल्तानपुर वाला मुकदमा तो बाद में लगा, दीवानी हत्याकांड वाला। तो उस मुकदमे में हमको 1 साल जेल रहना पड़ा, बेल नहीं हो पाई। तो मुकदमा मेरा एकउटल हो गया, मतलब मैं उसमें दोष मुक्त हो गया, क्योंकि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वो भी राजनीतिक कुछ चीज़ें थी, चूँकि बगल में रहने वाला था अम्बेडकर नगर का, 40-45 किलोमीटर दूरी मेरा घर था। तो थोड़ा बहुत राजनीतिक पुराना पारिवारिक कुछ मैटर चल रहा था, उससे इम्पैक्ट उसका था। और दीवानी न्यायालय वाली घटना जो थी उसमें भी मेरा कोई मतलब नहीं था। उसमें तो मैं नामजद भी नहीं था, मतलब अज्ञात मुकदमा था, वो अज्ञात मेरा नाम ला दिया गया। मैं तो इसलिए फंसा दिया गया कि मैं सिपाही रहा पुलिस में, इसलिए अधिकारियों को फंसा दिया। तो यहीं से सेवा मुक्ति हो जाती है? हाँ, सेवा मुक्ति वहीं से मेरे उसको बर्खास्त कर दिया जाता। उसके बाद फिर हम जब बर्खास्त हुए तो कोई काम था नहीं, जनता के बीच में रहने लगे। अब अच्छा लगने लगा, किसी मदद कर दिया जाए, किसी को कोई बीमार की मदद कर दिया गया, किसी शादी ब्याह मदद कर दिया गया, और भी जैसे मदद हो जाती मदद कर दिया। तो उससे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, प्रोत्साहन मिलने लगा, राजनीति तरफ झुकाव हो गया। फिर जब राजनीति की तरफ आपका झुकाव हुआ तो सबसे पहली दोस्ती जो चर्चा में आती है आपकी, अभय सिंह गोसाईगंज से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के और पूर्वांचल के बाहुबलियों में गिने जाते हैं, इनसे आपकी दोस्ती हुई थी? देखिए, दोस्ती नहीं थी, बगल के चूँकि रहने वाले थे। इसलिए होता क्या, जब आदमी बगल रहने वाला है, तो मैं ये सोची में था नाम लखनऊ में। तो लखनऊ एसओजी में था, उस दौरान हमारी उनकी मुलाकात हो गई 1-2 मामलों में।
तो वहीं से थोड़ा बहुत संबंध था। दोस्ती कहाँ है, दोस्ती जिससे होती उससे टूटती कहाँ है, लंबी चलती है। फिर दोस्ती होती तभी तक चलते रहता है भाई। दोस्ती उसको कहते हैं आप हमारे किसी अच्छे बुरे मेरे साथ मेरी मदद करिए, मैं आपके अच्छे बुरे में आपको मदद करूँ। कभी हमारी कहीं कोई मदद उन्होंने किया नहीं। तो जो भी संबंध थे उसमें संबंध थे या हाँ संबंध थे, मतलब उतने संबंध बहुत लोगों से होते हैं। अब हम लोग को फेसबुक पे कम से कम 30-35 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, तो संबंध वो उन संबंधों में खटास कैसे आई, ये जानना चाहती है जनता। खटास का मतलब ये है कि जैसे अब उनकी अपनी अलग सोच है, अलग विचारधारा है, हमारी अलग सोच, हमारी अलग विचारधारा है, तो हर जगह स्वजाती भी कुछ दिक्कतें होती हैं। इसलिए भी उनको लगता था कि यार अगर ये आदमी MP MLA बन जाएगा हमारा कद बहुत छोटा हो जाएगा, तो मेरे खिलाफ साजिश रचने लगे पीठ पीछे। तो किसी को जानकारी भी आपके खिलाफ कोई आपका दोस्त साजिश रचेगा तो आप उससे दूरी हो जाएगी, स्वाभाविक है। खब्बू तिवारी उनके प्रतिद्वंदी हैं, वहाँ से चुनाव भी लड़ते हैं, इस बार भी चुनाव लड़े थे लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल सकी। उनसे आपकी उसके बाद दोस्ती हो गई है, समान नहीं दोस्ती हमारी उनसे पहले से भी रही, ऐसा नहीं, वो अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है, मुकदमा तो तमाम स्थितियाँ होती हैं, फर्जी मुकदमे में तमाम लोगों को सजाएँ हो जाती हैं, तो वो एक अलग विषय, वो अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। हमारी उनकी दोस्ती हमेशा रहेगी किसी भी परिस्थिति में। धनंजय सिंह जी जौनपुर के पूर्व सांसद हैं, उनसे इस बीच आपकी नज़दीकियाँ बहुत देखी जा रही हैं। हमारे रिश्तेदार हैं भाई, वो हमारे मामा के लड़के की शादी हुई उनकी भांजी से, हम लोग रिश्तेदार हैं, संबंध बहुत पहले से रहा। ठीक है, अब जिसे जब जा रहा हम लोग चर्चित हो गए, लोग उसको नोटिस करने लगे। चर्चित नहीं थे हम लोग तो उतना नोटिस नहीं करते थे लोग। अभय सिंह और धनंजय सिंह में एक तनी तना सही रहती है। जब आपके अभय सिंह से संबंध थे तो उस बीच धनंजय सिंह से कैसे संबंध थे आपके? मिलते थे, दुआ सलाम हो जाती थी। हाँ, तब वो ये था थोड़ा बहुत भाई, चूँकि दोनों लोग दुश्मनियाँ थी, लेकिन हमें उनका कभी विवाद नहीं रहा, उनका मेरा कोई मानी धनंजय सिंह जी का ना मेरा कोई कभी विरोध था। मिलते थे, सामान वे में हमारी उनकी बातचीत होती है, दुआ सलाम होती थी जैसे होता है। हम लोग बड़े भाई तरह रहे, अच्छे व्यक्ति हैं वो। उनका ठीक है, किसी के ऊपर क्या एलिगेशन लग गया, क्या परिस्थितियाँ, एक अलग चीज़ है, लेकिन वो व्यवहारिकता बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो। उसके बाद आपने ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा, ब्लॉक प्रमुख बने। क्या कुछ कटहरी के मुद्दे दिखे जो आप उस बीच उनको दूर करना चाहे? देखिए, कटहरी एक्चुअली नेताओं के लिए चारागाह बन गई है। बाहर नेता के चुनाव लड़के वहाँ जीत जाते हैं, बाहर से लड़ लेते हैं आकर के। एक मिथक फैलाया जाता है कि हाँ बैकवर्ड ही चुनाव जीत पाएगा। हमारे यहाँ के एक भाजपा नेता थे श्री रविंद्र तिवारी जी, उनको विकास पुरुष कहा जाता, तो वहीं उसी सीट से चुनाव जीते थे। देखिए, जो मतदाता है, जो समाज है, ये किसी का रियाया नहीं है, किसी कोई खर्चा नहीं चलाता है। इसकी अपनी सोच है, इसकी अपनी समझ है, इसका अपना टेस्ट है। जिसको समझ में आएगा उनको वोटिंग करेंगे, उनको नेता बना देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आज की डेट में आप किसी लिए खड़े रहिए, अरे देखिए तमाम इंडिपेंडेंट लोग MLA हो जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट लोग MP हो जा रहे हैं, तो ऐसा अगर वहाँ क्यों नहीं जांच का फंडा चल जाता भाई। अब जौनपुर देख लीजिए स्थिति क्या है, धनंजय सिंह भाई साहब, आप भूषण जी भाई साहब को देख लीजिए, अब राजा भैया को देख लीजिए। अभी एक लड़का राजस्थान में बहुत कम उम्र का रविंदर सिंह भाटी, बहुत बड़ा नाम उसका हो गया, अध्यक्ष रहा जोधपुर विश्वविद्यालय का। वो देखिए निर्दलीय विधायक हुआ, फिर निर्दलीय चुनाव लड़के 6 लाख वोट पा गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। अभी पवन सिंह जी जो है भोजपुरी एक्टर, वो देखिए 2.5-3 लाख वोट पा गए, 3-3.5 लाख वोट पा गए MP चुनाव लड़ करके। तो जब आप समाज बने रहेंगे, आप समाज सेवा करेंगे, समाज फिर आप उस चीज़ को कंसीडर करता है। चुनाव लड़ने से पहले कोई राजनीतिक गुरु आपने बनाया था? कोई राजनीतिक गुरु, ईश्वर हम लोग राजनीतिक गुरु। मैं चूँकि पूर्व मैं इसमें वर्तमान MLC शैलेंद्र प्रताप सिंह भाजपा के MLC हैं। चूँकि हमारा उन्हीं परिवार में मेरे मौसी की शादी हुई है, तो बचपन से हम लोग को आना था। बाद में इत्तेफाक में पुलिस में भर्ती हुआ, सुल्तानपुर मेरी पोस्टिंग हुई, मैं उनका सरकारी गन्नर हो गया। तो तमाम दांव पेच मैंने उनसे भी सीखा, राजनीतिक समाज सेवा कैसी की जाती है। मेरी माँ एक्चुअली बहुत मतलब धार्मिक महिला थी, मेरे पिताजी बहुत धार्मिक, वो लोग बड़ी मदद किया करते थे। तो तमाम संस्कार तो आपको आपके माँ बाप दे देते हैं, आपका परिवार दे देता है। हम लोग जमींदार परिवार रहा, विनोबा भावे आंदोलन में हमारे पिताजी के बाबा ने बड़ा भाग ली, तमाम ज़मीनें हम लोगों को दान दे दी। तो राजनीति में सही चीज़ जिसे जो राजनीतिक दिमाग में जो चीज़ें आई, वो माननीय श्री शैलेंद्र सिंह MLC जी के यहाँ से मैं उन्हीं समझिए थे कि गुरु वही हैं हमारे जी। कटहरी के बारे में जब हम लोगों ने जानना चाहा, तो ख़ास तौर के आपके बारे में, ये इस इंटरव्यू से पहले, तो वहाँ पर हमें ये सुनने को मिला कि अजय सिंह जी बड़े ज़िद्दी आदमी हैं। एक बार चुनाव हुआ था ब्लॉक प्रमुखी का, वो खुद नहीं लड़ पाए थे तो किसी और को जितवा दिया था उन्होंने। इसके साथ उनकी जिद वहाँ देखने को मिली कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव था और टिकट किसी और को मिला था, तो इसको उन्होंने अपना ईगो बना लिया और टिकट ज़बरदस्ती दिलवा के उसे चुनाव जितवा दिया। तो ये
आपकी ये ईगो वाली बात कहाँ से उठती है? जिद्दी तो होना चाहिए आदमी, जिस काम के लिए मन बना ले, जिद्दी होंगे तभी आप काम को पूरा कर पाएंगे ना। जब आपके अंदर संकल्प शक्ति नहीं होगी, जिद्दी का मतलब संकल्प शक्ति बोलते हैं। हाँ, हमको चुनाव लड़े के जितवाया था आपने? अमरेंद्र पाल जी जो है आपके, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष उनको बनाना चाहता था जी, तो उन्हीं को मैंने जितवा दिया था। अपनी सीट से भी किसी को हाँ, अपनी सीट से एक हमारे दोस्त अनिल कुमार वर्मा, उस मौसम वर्मा जी, उनको निर्भर ब्लॉक प्रमुख बनाया हूँ। वर्मा समाज में एक वहाँ के विधायक हैं, हुआ करते थे, अभी तो सांसद हैं, लालजी वर्मा जी, उनसे आपके संबंध कैसे हैं? संबंध मतलब देखिए, हम लोग का राजनीतिक विरोध होता है। राजनीति में दोस्ती दुश्मनी कुछ अस्थायी नहीं होती है। और भाई वो हमारा सम्मान करते हैं, हम उनका, चूँकि हमारे पिता तुल्य हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। कोई हमारा उस टाइप विवाद थोड़ा उनसे। राजनीतिक विरोध है तो राजनीतिक विरोध तो होता ही है। आपने अभी बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र किया था, धनंजय सिंह जी का जिक्र किया था। लोकसभा चुनाव में इन दोनों नेताओं ने एक ऐसे इनके बयान आए थे। धनंजय सिंह ने कहा था कि मैं धनंजय सिंह को कोई झुका नहीं सकता, धनंजय सिंह किसी के लिए सम्मान में झुक जाएं वो बात अलग है। बृजभूषण सिंह ने कहा था कोई माई का लाल ऐसा है नहीं जो उनका टिकट काट दे। तो उनके इस बयान से ये मुद्दा बनाया गया था कि क्षत्रिय भाजपा सरकार से नाराज चल रहे हैं। इन टिप्पणियों से आप कितना सहमत थे? नाराज़गी का असर दिखा नहीं लोकसभा चुनाव आप लोगों को? क्या हुआ? साफ, बहुत जगह बहुत लोग साफ हो गए। क्षत्रियों की नाराज़गी का ही नतीजा था। वो क्षत्रिय जब नाराज होता बोलता कम है, वो करता ज़्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार क्षत्रियों की नाराज़गी दूर कर पाई है उपचुनाव के लिए? करना चाहिए, उपचुनाव के लिए नाराज़गी दूर करनी चाहिए। क्योंकि जिनका नाम आप लोगों ने लिया वो लोग 4-4, 5-5, 6-6 जिले पूर्वांचल के प्रभावित करते हैं। उनके देखिए, वो ऐसा नहीं कि अपनी ताकत से प्रभावित करते हैं, उनकी क्षमता है, उनके अंदर जो सेवा भाव है, जो लोगों के जनता बीच बने रहते हैं। और मैं तो माननीय बृजभूषण जी को भी जानता हूँ नज़दीक से, लेकिन जितना माननीय धनंजय सिंह जी के बारे में जानता हूँ कि अगर किसी को सेवा भाव सीखना हो, राजनीति में, समाज में काम कैसे किया जाता है, जात पात धर्म पार्टी से उठ करके, तो आप जाके वहीं उन्हीं के आदमी जाकर सीख ले, उन्हीं से सीख ले, जीवन कभी फेल नहीं होगा। हम लोग भी तमाम चीज़ सीखते हैं भाई, बड़े हैं। अब जो बुद्धिमान आदमी होता है जीवन भर सीखता है, हम लोग भी सीखते हैं उनसे तमाम चीज़ों को। चलिए, चलते चलते 2 सवाल आपसे करेंगे। पहला तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पर आपको कितना विश्वास है और आपको उन पर कितना विश्वास है कि इस बार के चुनाव में आप पर विश्वास जताएंगे वो? देखिए, जो एक्चुअली हम लोगों के लिए जनता बोल रही है, हमको टिकट मिलेगा तो जनता ही कटेरी चुनाव लड़ेगी। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम कहना चाहता हूं कि बिना सोचे समझे हम ही को टिकट दे दें। मैं वादा करता हूं, लोकसभा में, पूरे लोकसभा में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी 2022 में नहीं पाई है, लेकिन 2027 में 6 सीट में से कम से कम 4 सीट में जितवा कर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। कटेहरी के साथ साथ 4 सीट जितवा कर दूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, नहीं जितवा पाऊँ राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं करूँगा फिर राजनीति, ये क्षमता है मेरी। चलिए, आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपने दोनों जीवन देखा है, एक सरकारी कर्मचारी के नाते भी और एक जनप्रतिनिधि के नाते भी। दोनों जीवन में सबसे बढ़िया जीवन कौन सा आपके लिए रहा, सरकारी कर्मचारी रहते हुए या खुद सरकार, या कहें या सरकारी जनता का प्रतिनिधि होने के नाते? देखिए, हर चीज़ अलग अलग टेस्ट होता है। मीठा का अलग टेस्ट होता है, नमकीन का अलग टेस्ट होता है। जिसको जो पसंद, जो जिसमें खुश रह ले, वो उस हिसाब से आदमी वो करता है। कोई ऐसा नहीं पर्टिकुलर, हाँ इससे आदमी बहुत खुश है। तमाम दुश्वारियाँ जीवन में भी हैं, आप लोग जानते भी हैं तमाम चीज़ों को, इतिहास भूगोल सब लोगों का। पिछले नौकरी करते थे, ठीक है, देश की सेवा होती थी और तमाम चीज़ें थी, उससे समाज के लिए काम भी करते थे, लेकिन उसमें समाज का नुकसान भी बहुत करने की स्थिति आ जाती थी। फर्जी मुकदमों फंसाना, इस सब पीड़ा को हम लोग समझते हैं। हाँ, हमने रह करके, पुलिस में रह करके ये चीज़ मैंने सीखा कि पुलिस विभाग जो कर्मचारी है, सिपाही जो वर्ग है, हमको बड़ा अच्छा लगता है। लोग हमको सिपाही कहते हैं, कम से कम हमको अपना वजूद पता है, मैं कहाँ से उठ करके आया हूँ। और सिपाही के प्रति बड़ा उदासीनता है। आपके माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं प्रार्थना करूंगा, कुछ ऐसी मोनोपोली ले आएँ, ऐसी पॉलिसी ले आएँ कि कम से कम जो पुलिस वाले के, जो खासकर सिपाहियों के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे स्कूलों में, ड्यूटी का ऐसा शेड्यूल है कि लोग अपने परिवार में कम रह पाते हैं, लोग डिप्रेशन चले जाते हैं, परिवार विवाद हो जाता है, बच्चे, चूँकि बच्चों को ध्यान नहीं देगा आदमी, बच्चे बिगड़ जाते हैं। बड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ता है पुलिस में। सिपाहियों को करना सबको पड़ता है, वो विभाग ही ऐसा है, चूँकि 24 घंटे जब आप समाज के लिए बनोगे तो परिवार कहाँ आप ध्यान दे पाओ। लेकिन खासकर निचले वर्ग में सिपाहियों को ध्यान देने की ज़रूरत है, कम से कम उनका मनोबल बढ़ा रहे, क्योंकि विभाग को सिपाही ही चलाता है, सब कुछ सिपाही करता है। अधिकारी चूँकि मॉनिटरिंग करते हैं, बाकी सब कुछ सिपाही करता है उसमें।
अजय सिंह जी को कभी ऐसा नहीं लगा कि ये तमाम साजिशें जो हो रही हैं, तमाम मुकदमाएं जो दर्ज कराए जा रहे हैं इनके खिलाफ, इनसे अच्छा जीवन तो वो था कि जब हम सरकारी कर्मचारी थे और सुकून से अपना जीवन व्यतीत करते थे? लेकिन जीवन जो होता है ना, वो हमारे आपके हिसाब नहीं चलता है। जीवन जैसे चलता है उसके हिसाब हमको आपको चलना पड़ेगा। अगर हम आप सोचेंगे हमारे हिसाब जीवन चलेगा तो फिर हम आप डिप्रेशन चले जाएंगे। फिर हमेशा जीवन ज़िंदगी जैसे रहे, चूँकि तमाम चीज़ हम लोग धार्मिक व्यक्ति हैं, प्रारब्ध होता है, पूर्व जन्म का भी होता है, उन सब चीज़ों को भी तो विधि की व्यवस्था है, जिस हिसाब से अपना वो रखेगा। जाय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो ये थे अजय सिंह सिपाही जी। कटेहरी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता के बीच में बने हैं। फिलहाल देखना है कि भारतीय जनता पार्टी इन पर विश्वास जताती है या नहीं। क्या कुछ होता है कटेहरी में, देखते रहिए सैम टीवी के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।